हेरिया साहिबा, मेरे लिए एक ब्लैक कॉफी ला दें। वो यहाँ पर नहीं है, अभी तक नहीं आई। तुर्कान? जी हाँ। मुझे अंदाजा नहीं था कि पेंट्री में तुम हो। असल में मुझे वक्त का भी अंदाजा नहीं था, क्योंकि आज मैं आप ही जल्दी गया मिला। मेरा मतलब, हम जल्दी आ गए हैं। माफ करना, मैंने देखा नहीं। मैं साफ कर देता हूं। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना उमर, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? अच्छा, मुझे माफ कर दो। मुझे कॉफी पीनी थी, इसलिए खुद बनाने आ गया। तुर्कान, कल रात मेरी अच्छी नहीं गुजरी। सो नहीं पाया हूं मैं। अपनी ही नजरों में गिर गया हूं मैं। लेकिन यकीन करो, जैसा तुमने सोचा है वैसा नहीं है। मेरा यकीन जानो, मेरा मकसद तुमसे तुम्हारा बच्चा छीनना नहीं है। ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता। मैं तुम्हें झुकाना नहीं चाहता। वो तस्वीरें किसी सूरत कोर्ट में इस्तेमाल नहीं करूंगा। यकीन करो। तो तुमने मेरे घर में आने वाले मर्दों की तस्वीरें क्यों ली थी? क्या तफरीह करने के लिए? लानत है मुझ पे। हेलो मेरी जान, मेरी मोहब्बत। एविलिक जा रहा हूँ मैं, रास्ते में हूँ। क्या बात है, इतनी देर लगा दी तुमने। अब खुद ही चले जाओ। सुबह ही सुबह इतने गुस्से में क्यों? क्या हो गया है, बताओ मुझे। हॉस्टल से निकाल दिया है मुझे। क्या? ऐसा क्या किया तुमने? एक लड़की कुछ दिन पहले ही हॉस्टल में आई है। वैसे तो हम आपस में बात नहीं करते, लेकिन किसी बात को लेकर हमारी लड़ाई हो गई है। लेकिन झगड़ा करना पहले उसी ने शुरू किया था। क्या तुमने उससे लड़ाई कर ली? लड़ाई ही तो हुई है। इतनी मुश्किल से लोगों ने बचाया उसे मुझसे। अरे दरिया, ये क्या किया है तुमने? यार मुस्तफा, वो लड़की मेरी चीजों के साथ गड़बड़ कर रही थी। जानान और मैं जब कमरे में गए तो मैंने देखा मेरा क्लिप उसके बालों में लगा हुआ था। और तो और वो मुझसे बदतमीजी कर रही थी, मेरा मजाक उड़ा रही थी। और फिर क्या होना था, उसके बाद मैंने उसको बालों से पकड़ा, उसे खूब मारा। जो भी मुझसे बदतमीजी करेगा मैं उसका यही हाल करूंगी। हिम्मत कैसे हुई उसकी मुझसे बदतमीजी करने की? जानान भी नहीं बचा सकी उसे। फिर वहाँ की वार्डन आ गई और उन्होंने मुझे हॉस्टल से निकाल दिया। क्या निकाल दिया तुम्हें? इतनी सी बात पर तुम्हें निकाल दिया? पहले कोई वार्निंग वगैरह कुछ भी नहीं दी क्या तुम्हें? ये मेरे साथ तीसरी बार हुआ है मुस्तफा। अब तो मेरी वार्निंग भी खत्म हो चुकी है। तुम मुझे आकर यहाँ से ले जा रहे हो, वरना मैं अपना इंतजाम खुद ही कर लूँ। रुक जाओ, आ रहा हूँ। तुमने आज फिर छुट्टी कर ली, क्लास लेने नहीं गई? देखो ये जवाब नहीं दे रही मुझे। स्कूल नहीं जा रही वो? मुझे नहीं मालूम। ये कैसी स्मेल आ रही है? अरे फाते के मोजों से आ रही है। हद है, ये इंसान कभी अपनी चीजें समेट कर नहीं रख सकता। खुदा के लिए नुज़रत, इन्हें यहाँ से कहीं दूर ले जाओ, मैं मजीद बीमार हो जाऊंगी वरना। अच्छा ठीक है। तुम कैसे बर्दाश्त कर लेती हो? नहीं तो मुझे इनसे क्या मसला होगा। मैं चाहती हूँ कि जल्दी उसकी जॉब लग जाए, अपना अलग घर ले, शादी करे, अपना घर बसाए, खुश रहे, यही चाहती हूँ मैं। आंटी, हाँ, मैं वॉशिंग मशीन लगा रही थी, अगर कोई कपड़े हैं तो मुझे दे दें। ये फाते के मोजे डाल दो उसमें। नहीं नहीं, एक साथ मत धोना इन्हें, अलग अलग धोना इन्हें। अच्छा ठीक है, तुम ये मुझे दे दो, मैं सब धो लूंगी। उरूज, आज तुम क्लास लेने चली जाओ। नहीं अम्मी, आज मैं नहीं जाऊंगी। है? क्यों नहीं जाओगी? अम्मी, जो मुझे क्लासरूम में जाके पढ़ना है वो मैं घर पे पढ़ लूंगी, परेशान मत हो। घर में ही पढ़ना था तो एडमिशन लेने की क्या जरूरत थी? पैसे दिए हमने बेटा उन्हें। परेशान मत हो, मैं रात को पढ़ाई कर लूंगी। और आपकी तबीयत भी तो ठीक नहीं।
तुम्हारा फ्यूचर मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम है उरूज, हर चीज से ज्यादा अहम है। अम्मी देखें, आंटी भी थक चुकी हैं, कब से भाग दौड़ कर रही हैं। मैं जानती हूँ आप भी ऐसा नहीं चाहती, इसीलिए घर में रह के उनकी मदद करना चाहती हूँ। तुम बहाने क्यों बना रही हो उरूज? तुम बस अपनी पढ़ाई करो। क्या कभी कोई शिकायत की है मैंने कि मैं इतना काम कर रही हूँ? कर रही हो नुज़ात, इसका ये मतलब थोड़ी था। तुम तो सबसे ज्यादा ख्याल रखती हो। मैं रोज यहाँ आती हूँ, खाना बनाती हूँ और तुम चाहती हो सारे काम खुद कर लो, मेरी कोई जरूरत नहीं। अरे आंटी आप ये क्या बात कर रही हैं? मैं तो बस अम्मी को नहाने में उनकी मदद करने की बात कर रही मैं थी। तुम्हें एक बात बताऊँ लड़की, तुम्हारा मसला क्या है? तुम अपनी क्लास नहीं लेना चाहती और अपनी अम्मी को बहाना बना रही हो। उसका इस बात से क्या ताल्लुक? बहुत गहरा ताल्लुक है। मैं हूँ अभी यहाँ पर। अगर तुम्हारी अम्मी नहाना चाहती है तो मैं उन्हें नहला दूंगी। मुझसे शर्माएंगी थोड़ी, मेरी बहन जैसी है। तुम लड़ क्यों रही हो नुज़ात? नहीं तो मैं क्यों लड़ूंगी? बताओ जरा, इन तीनों बहनों ने कसम खा रखी है कि तुम्हें परेशान करके रखेंगी। एक तो बिल्कुल पागल है, हमें फोन तक नहीं करती, और तुर्कान अपनी ही धुन में रहती है। वो एक अलग दुनिया है उसकी। बस बहुत हुआ, मुझे अब मजीद गुस्सा मत दिलाओ। चलो जाओ सीधी शराफत से अपनी क्लास लो। आंटी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तुम क्लास चली ही जाओ, वरना मेरा दर्द बढ़ जाएगा। देखा? अच्छा ठीक है, बस जा रही हूँ मैं। चलो जाओ जाओ। चलो नसीन अब उठ जाओ, डॉक्टर ने कहा था थोड़ी चहलकदमी भी जरूरी है। चलो उठो, आराम से आराम से। चलो शाबाश। उरूज, मैं तुम्हारी अम्मी को नीचे लेकर जा रही हूँ, तुम फोन देखो। ठीक है। हेलो। रूज, कैसी हो तुम? लगता है परेशान हो तुम। ऐसी कोई बात नहीं है सरदार। ठीक है, तो फिर एक खुशखबरी सुनाता हूँ तुम्हें। बात सुनो मेरी। क्या तुम अपने वालिदैन से इजाजत ले सकती हो तुर्कान आपा के घर रहने के लिए? ये मुमकिन नहीं है सरदार। प्लीज रूज, मना तो मत करो। तुम क्लासेस भी नहीं ले रही, वैसे भी फ्री हो तुम। सरदार, मेरी अम्मी वैसे ही बहुत परेशान है क्योंकि मैं क्लासेस लेने नहीं जा रही। हाँ तो ठीक है ना, वहाँ से स्कूल ले जाऊंगा मैं तुम्हें। बस अपनी अम्मी से वहाँ जाने की इजाजत ले लो। इतना इसरार क्यों कर रहे हो सरदार? ये नहीं हो सकता। प्लीज रूज, अब बस भी कर दो ना, नाराज हो जाऊंगा मैं। और हाँ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है। सरदार, हम किसी और दिन मिलेंगे, आज मिलना बिल्कुल मुमकिन नहीं। हद है उरूज, मैं तुम्हारा इस बार कोई बहाना नहीं मानूंगा। और अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो इसका भी हल है मेरे पास। जब तुम स्कूल अपनी साइकिल पर आओगी, मैं तुम्हें अगवा कर लूंगा। बिल्कुल नहीं। हेलो सरदार। हेलो। सरदार, जानान, कैसे हो तुम? ठीक हूँ मैं। अच्छी बात है। ये सिर्फ 2 बार इस्तेमाल हुआ है, ये ठीक रहेगा? अरे बहुत शुक्रिया तुम्हारा, तुमने मेरी मुश्किल आसान कर दी। इस्तेमाल जानते हो इसका? हाँ जानता हूँ मैं। इसमें रस्सियाँ मौजूद हैं। ठीक है। अच्छा मुझे चलना होगा वरना मेरी बस छूट जाएगी। ठीक है, अपना ख्याल रखना। शुक्रिया। सरदार, हाँ उम्मीद है उरूज खुश होगी। हाँ, क्यों नहीं? क्या ऐसा हो सकता है कि वो खुश ना हो? नहीं, कभी नहीं। मैं सब संभाल लूंगा। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। दरिया, माय स्लीपिंग ब्यूटी। क्या हुआ? उठ जाओ, हम पहुंच चुके हैं। कहाँ आए हैं हम? एविलिक। मुस्तफा, मैं तुम्हारे घर नहीं जा सकती और ना ही अपने घर जा सकती हूँ। सब पूछेंगे कि एग्जाम्स के दरमियान क्यों आ गई मैं यहाँ। हम अपने घर जा रहे हैं मेरी जान। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? हाँ बिल्कुल ठीक है। हम जाएंगे, मेरी अम्मी से मिलेंगे और उन्हें सब कुछ बताएंगे। जब तुम्हारा फोन आया था मैं वैसे भी उन्हीं के पास जा रहा था। क्या मतलब है? मुझे लगा काम से आ रहे हो यहाँ तुम। अम्मी को क्या हुआ तुम्हारी? तबीयत ठीक नहीं है उनकी, इमरजेंसी में ले जाना पड़ा। हॉस्पिटल से कॉल आई थी मुझे, वहाँ मेरा नंबर दिया होगा उन्होंने, तभी मुझसे कांटेक्ट हुआ। अब तबीयत कैसी है उनकी? बात हुई थी तो कह रही थी बेहतर है। ब्लड प्रेशर हाई हो गया था, पता नहीं कुछ खा लिया होगा उन्होंने, मालूम नहीं। एक काम करो, तुम मुझे किसी होटल में छोड़कर अपनी अम्मी के पास चले जाओ। जब अपने सारे काम निपटा लो तो फिर आ जाना मेरे पास। किस होटल में दरिया? मुस्तफा, तुम अच्छी तरह जानते हो मैं तुम्हारे घर पे नहीं रुक सकती। वो हॉस्पिटल में है दरिया, हॉस्पिटल में। इमरजेंसी में लेकर जाया गया था उन्हें। माँ है वो मेरी, क्या तुम्हें जरा भी परवाह नहीं है उनकी? तो मैं क्या करूं मुस्तफा? क्या जाकर उनके पास उनका हाल चाल पूछूं? मुझे देखकर वैसे ही वो बहुत बिगड़ जाती है।
उनको मैं बिल्कुल पसंद नहीं, वो मुझसे नफरत करती हैं। और तुम मुझे इतना इसरार क्यों कर रहे हो? हाँ, अगर कोई मसला है तो मैं अपने किसी दोस्त के पास जाकर रुक जाती हूँ। मेरी बीवी किसी ऐसी जगह नहीं रह सकती जहाँ के लोगों को मैं ना जानता हूँ। होटल में रहने का कोई सवाल नहीं है। तो फिर कहाँ रहूंगी बोलो? आपस में लड़ाई है और अपने घर भी नहीं जा सकती। तुमने तो आराम से कह दिया कि तुम कहीं नहीं रह सकती, तो कहाँ रहूंगी मैं? या मेरे खुदा। उफ। हाय मेरी पागल दरिया, मेरी जान, मेरी जिंदगी, मेरी मोहब्बत, तुम्हारी वजह से मैंने अपनी तकदीर से सुलह कर ली और उसे अपना दोस्त बना लिया है। अब तुम भी मेरी अम्मी से सुलह कर लो ना। मैं सबसे बहुत उकता चुका हूँ। यकीन करो, अब मैं ये मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ दरिया। इस तरह जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगा। प्लीज तुम मेरे लिए एक कदम बढ़ाओ ना आगे। तुम्हारी खातिर तो मैं खुद को आग में भी झोंक सकती हूँ, मगर अरे मेरी जान, वहां पर मेरी अम्मी भी कोई हाथ में डंडा लेकर नहीं खड़ी हुई है। बात कर लूंगा मैं उनसे भी। ठीक है, ठीक है मेरी खूबसूरत बीवी। लव यू। मुस्तफा, अंगूठियां उतार लेते हैं। ठीक है, चलो चलो सामान निकालते हैं। उफ, ठीक है। अपना सूटकेस दो मुझे। मैं खुद ले जा सकती हूँ इसे। कहा ना सूटकेस मुझे दो। मैंने कहा ना मैं खुद ले जाऊंगी इसे। ठीक है भाई, ठीक है। गेट वेल सून अम्मी। गेट वेल सून। क्या हो गया था आपको? ऐसे अचानक ब्लड प्रेशर कैसे हाई हो गया? दवाई दी डॉक्टर ने? हाँ, दवाई दी है मुझे। चलो अंदर आओ ना। नहीं, पहले बात कर लो उनसे। मैंने गेट वेल सून कहा और उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया मुझे। आप ये करके खुद को शर्मिंदा क्यों करती हैं अम्मी? शर्मिंदा तो तुम्हें होना चाहिए बेटा, और उसे साथ तुम घर भी ले आए। तुम खुद सोचो वो यहाँ कैसे रह सकती है मुस्तफा। मेहमान है वो मेरी, समझी? मेहमान है। इस घर में मेहमानों के इस्तकबाल के लिए तुम्हारा अपना घर भी होना जरूरी है मुस्तफा। तो आप कह रही हैं कि ये घर मेरा नहीं है? बेटा, जब तुम अकेले हो तो यकीनन ये घर तुम्हारा है। मैं उसे इस घर में नहीं रखूंगी। अच्छा बस करें, अब हम यहाँ आ चुके हैं, बात को ज्यादा मत बढ़ाएं। आप मेरी अम्मी हैं और दरिया मेरी मोहब्बत। अपने दरमियान की ये तलखियां खत्म करें। उसने तो मेरे पास आकर कहा था कि मेरा और मुस्तफा का रिश्ता खत्म हो गया है। लेकिन नहीं हुआ, हम अलग नहीं हुए और अब हम यहाँ पर हैं। देखें, आप पहले ही बीमार हैं। मैं आपको मजीद परेशान नहीं करना चाहता हूँ। उसे तुम जानबूझकर मेरे पास लेकर आए हो ताकि मैं जल्दी मर जाऊं। अम्मी जरा अक्ल से काम ले आप। बाबा आपको पहले ही छोड़ चुके हैं, कल आप अस्पताल में अकेली थीं। तो अब ये सब मत करें। क्या तुम मुझे भी छोड़ दोगे? ये बताने की कोशिश कर रहे हो? मेरा साथ चाहिए तो दरिया को कबूल करना होगा। दरिया इस घर में कुछ दिन के लिए हमारी मेहमान बनकर रहेगी, बस इतना ही। ये बात खत्म करें आप। मैं समझ गई। ठीक है, तो क्या तुर्कान साहिबा ने वो कपड़े लिए जो मैंने उनके लिए भेजे थे? जी बिल्कुल रोशन साहिबा। हाँ, अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया आपका। गुड मॉर्निंग तुर्कान साहिबा। गुड मॉर्निंग। मेरा एक डॉक्यूमेंट आने वाला था, क्या आपने रिसीव किया है? रुके, चेक कर लेती हूँ मैं। हाँ, पोस्ट से काफी सारे डॉक्यूमेंट्स आए थे लेकिन अंदर रखे हैं, इस वक्त चेक करने होंगे। अगर आप चाहें तो उमर साहब के रूम में रखे हैं, फोन करके पूछ लेती हूँ मैं। नहीं नहीं, आप फोन मत करें, मैं खुद ही फोन कर लूंगी। जी ठीक है। क्या ये अभी लॉन्च हुआ है? जी तुर्कान साहिबा।
जी कहिए। क्या आप यहाँ आ सकती हैं? जी रोशन साहिबा, आती हूँ मैं। वो तुम्हें नए प्रोडक्ट्स की तफसीलात के लिए कॉल कर रहे थे। लेकिन कॉल तो नहीं आई। सलजुक यार, मैं अपना फोनों पर ही भूल कर आ गया हूं। यहां क्या कर रही हो तुम? क्या काम है तुम्हारा यहां पर? कुछ नहीं, मैं यहां पर भी कैमरा लगाना चाहती हो या फिर कोई और मकसद है तुम्हारा? ये ढूंढ रही थी। मुझे इसकी डेट नहीं मालूम थी और मेरा डॉक्यूमेंट तुमने फाड़ दिया था, इसलिए यहां पर आई थी। मुझसे पूछती तो बता देता तुम्हें। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती थी। तो जाओ जाकर सेक्रेटरी से बात करो। अगर सेक्रेटरी को मेरे पास भेज दिया होता तो मैं उसे डेट बता देता। फिर तुम पूछोगे कि मैं सेक्रेटरी को तुम्हारे पास क्यों भेज रही हूँ। हाँ, तारीख देख ली है मैंने। तुम भी गौर से देख लो, कहीं भूल ना जाओ तुम। ये डेट मैं कभी नहीं भूलूंगा। उमर साहब, रोशन साहिबा आपका और तुर्कान साहिबा का इंतजार कर रही हैं। इस तरह खड़े क्यों हो मेरे सामने? बैठ जाओ दोनों। अम्मी, बात क्या है आखिर? उमर, मैं कह रही हूँ बैठ जाओ तुम दोनों। तुम दोनों को मालूम होगा कि जैतून के बाग की एनालिसिस है अगले हफ्ते में इंशाल्लाह। एग्रीकल्चरल इंजीनियर्स अपनी रिपोर्ट बनाएंगे। जी मैं वहां जाऊंगा। तुर्कान भी जाएगी तुम्हारे साथ। ये मुमकिन नहीं है। क्या मतलब इस बात का कि मुमकिन नहीं? अम्मी, मैं इसको साथ नहीं ले जा सकता। हम डिवोर्स ले रहे हैं रोशन साहिबा। भूलो नहीं, तुम मेरी असिस्टेंट हो और उसी हैसियत से तुम वहां पर जाओगी तुर्कान। उमर की बीवी की हैसियत से नहीं। मैं चाहती हूँ कि तुम जल्द अज जल्द अपने काम को समझो और अपना काम करो। वहां पर काम एग्रीकल्चरल इंजीनियर्स का है, तुर्कान का नहीं। कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, इसीलिए वहां पर जाओगे तुम। उमर, तुम्हारी जाती जिंदगी से किसी को कोई सरोकार नहीं, मुझे भी नहीं। ठीक है, क्योंकि मिस तुर्कान वहां पर जा रही हैं, तो आप इनके साथ जाने का काम किसी और को सौंप दें। मेरा मशवरा है कि इनके साथ सलजुक को भेज देते हैं। इस तरह आपका काम पूरा हो जाएगा। बिल्कुल, मेरा पीछा करना तुम्हें सबसे अच्छी तरह आता है। तुर्कान, बहुत हो गया। वैसे भी अम्मी, मुझे यहाँ बहुत काम है। ये दोनों जाएंगे तो बेहतर होगा। अम्मी नहीं उमर, रोशन साहिबा। रोशन साहिबा, मेरा मशवरा है कि मैं अकेला चला जाता हूँ। हाँ, अगर आप चाहती हैं कि तुर्कान साहिबा जाएं तो इन्हें अकेले भेज दें। उमर साहब ठीक कह रहे हैं। मेरे लिए मैदान में उतरना अभी जल्दी होगा। उमर साहब अकेले जा सकते हैं। निकलो मेरे कमरे से। सुनाई नहीं दे रहा क्या कहा मैंने? चलो। मैं जानती हूं कि मुझे क्या करना है अब। हेलो, नाइला साहिबा बात कर रही हैं? असल में मुझे फौरी तौर पर एक इंग्लिश और कंप्यूटर टीचर की जरूरत है। अरे नहीं, वो खातून नहीं। मुझे कोई फीमेल टीचर नहीं चाहिए। मैंने कहा ना कि मुझे मर्द चाहिए, मर्द चाहिए।
ठीक है, मैं समझ गई। आपकी कॉल का इंतजार रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका। उमर साहब को आपके दस्तखत चाहिए इस पर। उजैर साहब को किसी चीज की जरूरत है? मैं नहीं जानती मैम। ठीक है। अच्छा, लिखा है कि एक खाने से पहले लेनी है और दूसरी खाने के बाद। मैं ये मेडिसिन पहले भी ले चुकी हूँ। ये तो घबराहट की दवा है, ब्लड प्रेशर की तो नहीं है। बेटा, ये डॉक्टर ने लिखी थी और मैंने ले ली। दरिया, जरा तुम इसे देखना। इस पर लैटिन में कुछ लिखा है, मैं समझ नहीं पाया। तुम्हें तो आती है ना? तुम्हें कैसे पता कि मुझे लैटिन लैंग्वेज आती है? क्योंकि तुम आर्किटेक्चर बन रही हो तो लैटिन लैंग्वेज तो आती ही होगी। क्या मुझे पानी मिल जाएगा? फ्रिज में है, वैसे मेज पर बोतल रखी होगी, देख लेना। मैं ठंडा पानी नहीं पीती। अम्मी, ये क्या कर रही हैं आप? अब ये सब करना बंद कर दें प्लीज। बाबा से लड़ाई हुई है क्या आपकी? हाँ, वो दरअसल ये सोच रहा था कि अब से हम साथ रहेंगे। वो आज भी मुझसे प्यार करता है, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया क्योंकि तुम नहीं चाहते। मैं नहीं चाहता इसलिए? अम्मी, आप शुरू से जानती हैं कि मैं क्या चाहता हूं, और फिर भी आप बाबा के पास गई थी। अब मेरा बहाना मत बनाइए। मेरे ख्याल से ये मुनासिब वक्त नहीं है ये बात करने के लिए। हमारे साथ मेहमान मौजूद है। मेरा मतलब ये हमारे खानदान का मसला है। आप इसे हरगिज मेहमान ना समझें। दरिया अब हमारे खानदान का हिस्सा है। इस बात का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मैं और दरिया अब एक रास्ते पर निकल चुके हैं। अब हमारे दुख सुख और खानदानी मसले भी मुश्तरक हैं। आप इसके सामने जो चाहे बात कर सकती हैं मुझसे। ठीक हो तुम? माफ कीजिएगा। मुस्तफा, क्या हो गया? अपनी अम्मी को मत बताना कि हमने शादी कर ली है। वो जाकर मेरी अम्मी को बता देंगी। मुस्तफा, मैं जानती हूँ तुम चाहते हो कि वो मुझे कबूल करें, लेकिन अभी ये मुनासिब वक्त नहीं है। वो पहले ही इतनी मेडिसिन ले रही हैं। अगर उन्हें ये बात पता चली तो उनकी तबीयत मजीद खराब हो जाएगी। आ जाएं। क्या हम कुछ बात कर सकते हैं? सुकून के साथ। कहे क्या कहना है? सबसे पहले बत्तल के मामले में तुमसे की गई नाइंसाफी पर माजरत चाहता हूं। अगर तुमने मेरी बात पर पहले यकीन किया होता तो आज ये रोशन प्लीज, मुझे बात मुकम्मल करने दो। रोशन, मैंने वो शेयर्स तुमसे उस मायूसी के आलम में लिए थे जब मैं तुम पर यकीन करना शुरू ही कर रहा था। मैं बहुत जज्बाती हो गया
तुम पर बहुत दबाव डाला। गलती की मैंने, तो इसलिए पहले उस गलती का अजाला करता हूं। क्या है ये? अगर तुम्हें मंजूर हो तो वो 30% शेयर जो मेरी मिल्कियत थे मुझे वापस दे दो, ताकि मैं अपनी जिंदगी गुजार सकूं। बाकी चाहे तुम सब ले लो। एक बात और, मैं तुमसे दरखास्त करता हूं कि एमके लॉजिस्टिक को मत छेड़ो। मुस्तफा के लिए वो वाहिद चीज है जो मैं कर सकता हूं। बस यही कहना था? क्या तुम सिर्फ यही कहना चाहते थे? उमर, इस दवाई को गर्म पानी में मिक्स करके पिला देना। पता तो है ना तुम्हें, और इसमें जरूरत की तमाम चीजें रख दी हैं मैंने। तुम फिक्र मत करो मीने, मैं ये पहली दफा नहीं कर रहा। फिर भी अगर तुम्हें कुछ पूछना हो तो मुझे कॉल कर देना, ठीक है? मैं वाकई नहीं जानती कि मेरी अम्मी यहाँ क्यों आई हैं। फोन पे बहुत रो रही थी वो तुम्हारी अम्मी है मीने, शायद उन्हें तुम्हारी याद आ रही होगी, और जाहिर है कि वो अपनी नवासी से भी मिलना चाहती होंगी। क्या अब जाके याद आई उन्हें मेरी? मुझे आज भी याद है वो दिन जब मुझे उनकी जरूरत थी और उन्होंने मुंह फेर लिया था। कभी भी फैमिली बन के नहीं खड़े हुए मेरे साथ। सिर्फ अम्मी ही नहीं बल्कि बाबा ने भी यही किया मेरे साथ। बाबा के सामने भी नहीं जाऊंगी मैं, ये वादा है। ये तुम्हारा फैसला है मीने। मेरा मशवरा है कि तुम्हें अपनी अम्मी से बैठकर बात करनी चाहिए। हाँ, जरूर बताऊंगी उन्हें। इसी वजह से तो जा रही हूँ उनके पास में। ठीक तो हो तुम? ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ। मेरी बेटी आ गई है, मैं ठीक कैसे नहीं होगा? आखिर हम पूरा दिन मजे करेंगे, है ना? हाँ। ठीक है, मैं चलती हूँ। आज रात को क्या डिनर करना चाहोगी? जो भी हो, फर्क नहीं पड़ता।